बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। 100 एमसीक्यूज़ हैं ये, और ये बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज हम मीर हसन के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। मीर हसन का असल नाम बताएं और तखल्लुस। मीर हसन का असल नाम मीर गुलाम हसन था, और हसन जो है इनका तखल्लुस था। मीर हसन कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए? पुरानी दिल्ली के एक महल्ले सैयदवाड़े में पैदा हुए 1727 में। 1727 में मीर हसन पैदा हुए थे। इनका असल नाम मीर गुलाम हसन था। मीर हसन के बाप का क्या नाम था? मीर हसन के बाप का नाम था मीर गुलाम हसन। मीर गुलाम हसन। मीर गुलाम हसन का तखल्लुस क्या था? कहाँ के रहने वाले थे? ज़हाको ऐन। ज़हाको ऐन इनका ज़हाको ऐन जवानी में बाप के साथ दिल्ली से फैज़ाबाद आए। मीर हसन फैज़ाबाद से कहाँ गए थे? लखनऊ में। लखनऊ को किसने आबाद किया था? नवाब आसफ़ुद्दौला ने। नवाब आसफ़ुद्दौला ने। नवाब आसफ़ुद्दौला शोरा की कदर मंज़लत क्यों किया करते थे? क्योंकि वो ख़ुद भी शायर थे, इसलिए शोरा की कदर मंज़लत दिल खोल कर करते थे। नवाब आसफ़ुद्दौला की कदर मंज़लत लखनऊ से बाहर कहाँ पहुँची? दिल्ली पहुँची। वहाँ से लोग बहुत से शोरा दिल्ली छोड़कर लखनऊ आ गए। मीर हसन ने अपनी शायरी को कहाँ जला दी? लखनऊ में। मीर हसन ने तालीम व तरबियत कहाँ से हासिल की? दिल्ली से। दिल्ली में मीर हसन किसके शागिर्द थे? मीर ज़हाक हुसैन के, अपने बाप के और दर्द के। मीर ज़हाक हुसैन के, अपने बाप के और दर्द के। मीर हसन लखनऊ में किसके शागिर्द थे? मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया के। मीर हसन के किन शोरा के कलाम की पैरवी की थी और वो मीर हसन के उस्ताद नहीं थे? मीर हसन ने तालीम व तरबियत कहाँ से हासिल की? दिल्ली से। दिल्ली में मीर हसन किसके शागिर्द थे? मीर ज़हाक हुसैन के, अपने बाप के और दर्द के। मीर हसन लखनऊ में किसके शागिर्द थे? मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया के। मीर हसन के किन शोरा के कलाम की पैरवी की थी? वो मीर हसन के उस्ताद नहीं थे, मीर और सौदा के। मीर हसन देखने में कैसे थे? रंग गोरा, कद दरमियाना, सर पर बांकी टोपी और कमर से दुपट्टा बांधते दाढ़ी मंडवाते थे। लखनऊ की तहज़ीब व शाइस्तगी का नमूना थे। बड़े शगुफ्ता मिजाज और ज़रीफ़ तबा थे। मीर ज़हाक का ख़ानदान किस फ़न में जवाब नहीं रखता था? मरसिया गोई के फ़न में। मीर ज़हाक का मीर हसन से क्या रिश्ता था? मीर ज़हाक जो हैं वो मीर हसन के बाप थे, और इनका असल नाम था मीर गुलाम हसन। मीर ज़हाक का असल नाम था मीर गुलाम हसन, और ये वैसे इनका तखल्लुस था मीर ज़हाक। मीर हसन का कौन सा बेटा आला पाए का मरसिया गो था? मीर खलील। मरसिया गोई के फ़न में किसने कमाल हासिल किया? मीर हसन के पोते मीर अनीस ने। मीर अनीस मीर हसन के किस बेटे का बेटा था? मीर खलील का बेटा था। मीर ज़हाक का मीर अनीस से क्या रिश्ता था? मीर अनीस के परदादा थे। मीर अनीस के परदादा थे। मीर हसन ने कई मसनवियाँ लिखीं, उसकी किस मसनवी की वजह से सबसे ज़्यादा शोहरत मिली? मसनवी सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि मसनवी सहरुल बयान किसने लिखी? मीर हसन ने। ये मसनवी सहरुल बयान मीर हसन ने कब लिखी थी? अपनी वफ़ात के 3 साल पहले। मसनवी सहरुल बयान को किसकी फरमाइश पर किसने नसर में लिखा? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर बहादुर अली हुसैनी ने नसर में लिखा। मसनवी सहरुल बयान पहली बार कब और किस कॉलेज से शाया हुई? 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से शाया हुई। दूसरा एडिशन कब और कहाँ से शाया हुआ? 805 में कलकत्ता से शाया हुआ। मसनवी सहरुल बयान के किस ज़बान में तर्जमे हुए? आगरा और कलकत्ता से अंग्रेज़ी और हिंदी तर्जमे। ये मसनवी बहुत मशहूर हुई। दूसरा एडिशन कब और कहाँ से शाया हुआ था? 1805 में कलकत्ता से शाया हुआ था। मसनवी सहरुल बयान के किस ज़बान में तर्जमे हुए हैं? आगरा और कलकत्ता से अंग्रेज़ी और हिंदी तर्जमे। ये मसनवी बहुत मशहूर हुई। पश्तो ज़बान में मसनवी सहरुल बयान का मंजूम तर्जमा किसने किया और कब शाया हुआ? अहमद तराही ने किया 1880 में। मर्ग से शाया हुआ। किस सिनफ़ में मीर हसन का दर्जा बहुत बुलंद है? उर्दू शायरी में उन्होंने मरसिए, कसीदे, गज़लें और मसनवियाँ लिखीं। मीर हसन की सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस सिनफ़ में हुई? मसनवी में। मीर हसन ने सहरुल बयान में किसका किस्सा नज़म किया है? शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बदर मुनीर। शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बदर मुनीर का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मीर हसन किस तहज़ीब के दिलदादा थे? मीर हसन मुग़ल तहज़ीब के दिलदादा थे। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के अहम किरदार बेनज़ीर थे, बदर मुनीर, नजमुन्निसा, माहरुख और फ़िरोज़ शाह हैं। मीर हसन ने मसनवी को किस कमाल अंदाज़ से पेश किया? मुसन्ना शायरी कमाल अंदाज़ से वाक़यात की तस्वीर हूबहू सामने आ जाती है। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान में कैसी ज़बान इस्तेमाल की है? सहरुल बयान की ज़बान में सलासत, रवानी और बेसाख्तगी है। सहरुल बयान में जो कहानी पेश की गई वो बादशाह की है या आम आदमी की? बादशाह की कहानी है।
سحر البیان کی کہانی میں بادشاہ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا کیا نام رکھا گیا؟ اس کا نام اس کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کے پیش نظر بے نظیر رکھا گیا۔ جب پری ماں رخ بادشاہ کے بیٹے پر عاشق ہو گئی اور اسے اپنے ساتھ قبرستان لے گئی تو اس وقت اس لڑکے کی عمر کیا تھی؟ اس وقت بادشاہ کے بیٹے کی عمر 12 سال تھی۔ جب پری مارخ بادشاہ کے بیٹے پر عاشق ہو گئی اور اسے اپنے ساتھ قبرستان لے گئی تو اس وقت اس لڑکے کی عمر کیا تھی؟ اس وقت بادشاہ کے بیٹے کی عمر 12 سال تھی۔ کس اعتبار سے سحر البیان کو دور جدید کی کہانیوں کے مقابل رکھا جا سکتا ہے؟ سیرت کشی کے اعتبار سے بنیادی طور پر سحر البیان کی کہانی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثنوی سواد بے نظیر و بدر منیر۔ یہ بے نظیر اور بدر منیر اس کے امپورٹنٹ کریکٹر ہیں، اس کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے کہ بے نظیر و بدر منیر۔ سحر البیان کے کتنے بنیادی کردار ہیں؟ 2 بنیادی کردار ہیں اس کے، ایک ہیں بے نظیر اور دوسرے ہیں بدر منیر۔ نجم النساء کس کی بیٹی تھی؟ وزیر کی بیٹی تھی۔ سحر البیان ایک فرضی قصہ ہے یا حقیقی؟ فرضی قصہ، جس کو ایران و توران کا قصہ کہہ کر پیش کیا گیا۔ سحر البیان میں کس کی شادی کا منظر ہے؟ بے نظیر کی شادی کا منظر ہے۔ اس تہذیبی موقع پر شہزادوں کی روایتی شادی کا نقشہ پیش کیا گیا۔ مثنوی سحر البیان میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ نجم النساء کا۔ میر حسن کا انتقال کب ہوا اور کہاں دفن ہے؟ 1786 میں لکھنؤ میں، اور وہیں مفتی گنج میں نواب قاسم علی خان کے باغ کے عقب میں دفن ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم نسیم حجازی نسیم کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جن کا اصل نام تھا پنڈت دیا شنکر اور تخلص تھا ان کا نسیم، جو کہ 1811 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں اب ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔